फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है हम किन रास्तों पर चलकर हम अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें मुसलमान पैदा किया और अपने नेक बंदों में से चुना। अब हमें ये तो पता चल गया कि अल्लाह ताला हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अब हम अल्लाह ताला से कैसे मोहब्बत कर सकते हैं, किन किन तरीकों पर चलकर हम अल्लाह ताला से मोहब्बत कर सकते हैं, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वेज टू गेट क्लोजर विद अल्लाह। रास्ता नंबर 1, अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल करने के लिए कुरान मजीद की तिलावत। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप उसके बारे में जानते हैं। अब ऐसे ही अब कुरान के अल्लाह ताला की किताब है, उसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए नसीहतें दी हैं और बहुत से ऐसे रास्ते दिखाए हैं जिन पर हम चलकर अल्लाह ताला की मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो कुरान की तिलावत करनी चाहिए, कुरान को स्टडी करना चाहिए, वो भी तर्जमे के साथ, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह ताला ने उसमें क्या क्या बताया है हमारे लिए। अब आपने कुरान को ऐसे नहीं पढ़ना कि एक दफ़ा पढ़ के ख़त्म कर दें, नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है। जब आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, एक तो आपको समझ आएगी और दूसरा आपको याद होगा। और उस कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ कानून भी बनाए हैं, आप उन्हें पढ़कर उन्हें फॉलो कर सकते हैं। जब हम अल्लाह ताला की बातें मानेंगे, हम अल्लाह ताला के करीब हो जाएंगे। रास्ता नंबर 2, अल्लाह ताला के कवानीन की पाबंदी करना। अब अल्लाह ताला के कवानीन की पाबंदी करने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने हमें जिस जिस चीज़ से रोका है हम उससे रुक जाएं, और जिस जिस का कहा है कि ये नहीं अमल करो तो वो हमें करना चाहिए। जैसे कि हमारे फ़र्ज़ी इबादत हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वगैरह। अब कवानीन क्या है? जब हम इस कुरान के, जैसे मैंने पहले के टॉपिक में बताया कि हम अल्लाह ताला के कुरान की स्टडी करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि अल्लाह ताला के उसमें कानून कौन से, मैंने कि हराम कामों से बचना। जब हम वो जान लेंगे तो हम वो काम नहीं करेंगे, तो अल्लाह ताला से हम नज़दीकी अख्तियार। जैसा कि आपको इस हदीस में वाज़ेह तौर पर बता दिया गया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा मेरे करीब किसी चीज़ से ज़्यादा महबूब नहीं होता मुझ पर इससे ज़्यादा जो मैंने इस पर फ़र्ज़ किया, और मेरा बंदा नफल करते हुए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अब इस हदीस में वाज़ेह रोशनी डाली गई कि हम अल्लाह ताला के कुर्ब को कैसे हासिल कर सकते हैं, मोहब्बत को कैसे हासिल कर सकते हैं। मतलब कि हम अल्लाह ताला के कवानीन पर अमल करें और अल्लाह ताला ने जो हम पर इबादत फ़र्ज़ की हैं उनके ऊपर अमल करके हम अल्लाह ताला से दोस्ती मोहब्बत अख्तियार कर सकते हैं। जैसे कि नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अगर आपकी इस्तात में हो। अब तीसरा रास्ता, दुआ। अब इस दुआ से मुराद ये है कि हमें हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, बेशक आपके हालात अच्छे हों, बेशक आपके हालात बुरे हों। अब ये नहीं कि आप हमारे हालात अच्छे हैं तो हम अल्लाह ताला को भूल जाएं और अल्लाह ताला से दुआ ना करें। दुआ करने से मुराद क्या, हम हर वक्त अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें ताकि अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। जब हम माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम अल्लाह ताला के करीब कैसे हों? अब जैसे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और जब मेरा बंदा आपसे मेरे बारे में पूछे तो मैं करीब हूँ, मैं दुआ करने वाले की पुकार का जवाब देता हूँ। जब वो मुझे पुकारता है, हाँ, वो मेरी बात माने और मुझ पर ईमान लाए ताकि वो हिदायत पा सके। अल्लाह ताला के इरशाद फरमाया कि अगर तुम मुझसे दुआ करोगे तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा। अब जिनकी दुआ नहीं कबूल होती उन्हें क़यामत के रोज़ अजर मिलेगा। रास्ता नंबर 4, ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र। अब एक शख्स पूछ सकता है कि मैं तो दिन में बहुत से काम करता हूँ, अब मैं हर वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र कैसे करूँ, कि मैं तो ऑफिस भी जाता हूँ, काम भी करता हूँ और घर वालों के लिए खाने वगैरह का इंतज़ाम भी करता हूँ। अब वो शायद भूल गए हैं कि हमारे नबी भी ऐसा करते थे और ये उनकी सुन्नत में शामिल है, घर वालों को खाना खाना, काम करना। और दूसरी बात ये कि हम अल्लाह ताला का जिक्र हर वक्त अपने दिल में कर सकते हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह को बयान कर सकते हैं। जिक्र भी एक इबादत है, अल्लाह ताला का नाम लेना, अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करना, यह भी एक इबादत में शुमार होता है ताकि हम अल्लाह ताला के ज़्यादा नज़दीक हो जाए। अब जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान, और वो मर्द और औरतें जो अल्लाह को अपने दिलों और ज़बानों से बेकसरत याद करते हैं, अल्लाह ने उनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। रास्ता नंबर 5, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना। अब आप इस बात का अंदाज़ा इस कुरानी आयत से लगा सकते हैं। कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। रास्ता नंबर 6, अच्छी सोबत अख्तियार करना। अब अच्छी सोबत से क्या मुराद, कि आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए,
آپ اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، آپ انہیں دوست بنائیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں یا اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے، آپ انہیں کبھی دوست نہ بنائیں، کیونکہ وہ ہمیشہ آپ کو برائی کی تلقین کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی نیک دوست ہے، وہ ہمیشہ آپ کو نیکی کے کام کی تلقین کرے گا، نیک راستے پر آنے کی تلقین کرے گا۔ اب اس بات کا اندازہ آپ اس آیت سے لگا سکتے ہیں۔ اس دن قیامت کے تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے نیک لوگوں کے۔ راستہ نمبر 7، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرنا۔ اب اس سے کیا مراد کہ سچے دل سے توبہ کرنا کہ آپ نے کوئی کام برا کیا ہے تو آپ اس پہ نادم ہوں، شرمندہ ہوں کہ جو کام میں کر بیٹھا ہوں اس سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے آگے رو کے گڑ گڑا کے معافی مانگیں اور کہیں کہ میں دوبارہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اب ایسا نہ ہو کہ آپ توبہ بھی کر لیں اور پھر دوبارہ وہی کام کریں، تو اس بات کو سچی توبہ نہیں کہتے۔ راستہ نمبر 8، اچھے اخلاق، کردار اور مہربان ہوں۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، آپ جس سے بھی ملیں ہنس کر ملیں اور محبت سے ملیں، اور مہربان ہونے سے مراد کہ آپ ہر کسی پر رحم کریں تاکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے۔ جب ہم ادھر رحم کریں گے لوگوں پر، تبھی ہم توقع رکھیں گے کہ آگے بھی ہمارے اوپر رحم ہوگا۔ اب جب ہم یہاں پر ظالم ہوں گے تو ہم یہ توقع رکھیں گے کہ قیامت کے روز ہم پر رحم کیا جائے گا؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ راستہ نمبر 9، اللہ کا خیال رکھنا۔ اب اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا، وہ کام کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور وہ کام نہ کرنا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اور اطاعت کرنا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ سکتے ہیں، ان کی لائف کو اسٹڈی کر کے سیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر لے جائے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرے۔ آمین۔